जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी हमारे एयरफोर्स के इनटेक 2025 में एक्स वाई ग्रुप में पेपर दिए थे, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनका सबसे पहला डाउट आ रहा है कि भैया मेरे 30 नंबर हैं, मेरे 22 नंबर हैं, मेरे 24 नंबर हैं, क्या मेरा एयरफोर्स में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कई सारे भाइयों का, कई सारी बहनों का लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठा हुआ है, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। आखिर रिजल्ट कब आएगा? इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है ना, कितनी जा सकती है। ठीक, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं जो नंबर बताऊंगा, अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल भी निश्चित रहो कि मेरा हो जाएगा। ठीक, बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले अपडेट देने की पूरा ये कोशिश करेगा ये चैनल। ठीक, टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, फाइनली आप लोगों का रिजल्ट की, तो भैया 12 दिसंबर, मतलब अप्रॉक्स कितने दिन बचे हुए हैं? लगा ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन अप्रॉक्स मान के लिए, हाँ 10 ही दिन बचे हुए हैं, 10। और अगर 12 तारीख को नहीं आता है सेकंड मीटिंग में, तो ये मान के लिए 13 तारीख को आपका रिजल्ट 110% आना ही आना है। रिजल्ट 100% आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो रिजल्ट की आपकी टेंशन खत्म हो चुकी। भाई रिजल्ट का सब लोग बता रहे हैं, लेकिन कट ऑफ को कहीं ना कहीं कोई कट ऑफ क्या बता रहा है, कोई कट ऑफ क्या बता रहा है, क्योंकि फेस आपका देखो रिजल्ट भाई एयरफोर्स में ये होता है कि आपने स्टेज फर्स्ट का पेपर तो क्लियर कर लिया किसी तरह, बट अगर इनटेक 2025 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, ठीक है ना, आपने स्टेज फर्स्ट का पेपर क्लियर कर लिया, लेकिन स्टेज फेज सेकंड में दिक्कतें आती, क्योंकि फेज सेकंड ही आपका सिलेक्शन करवाता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, एक्स ग्रुप और एक्स ग्रुप मेल की, ठीक है ना, और एक्स ग्रुप फीमेल की अगर मैं पहले बात करता हूँ कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक, अगर मेरे अकॉर्डिंग मानो, अगर मैं इनटेक 2024 को देखूं, इनटेक 1 2025 को देखूं, तो भाई देखो इनटेक 1 2024 में 22 नंबर कट ऑफ गई थी जो पहला रिजल्ट आया था। उसके बाद इनटेक 1 2025 में 22 नंबर कट ऑफ गई थी जो रिजल्ट पहला वाला आया था। ठीक, तो ये मान के चलिए अगर आपका 22 से 23 नंबर अगर आपका है, 22 से 23 नंबर अगर आपके हैं तो आपका हो जाएगा। कोई कह रहा था, कई सारे भाई कह रहे थे कि मतलब भैया क्या हुआ था कि अब की बार रिजल्ट मतलब हमारा ये हुआ था कि काफ़ी सारा पेपर जो है हार्ड आया था। तो भाई नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलते हैं, लेकिन 22 से 23 नंबर है तो आपका फाइनली हो जाएगा। ठीक, अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो भैया देखो इनटेक 1 2025 में क्या देखने को मिला था, ठीक है ना, क्या देखने को मिला कि भाई 22 नंबर इसमें भी आप लोगों का था, ठीक है ना, 22 नंबर कट ऑफ इसमें भी आप लोगों की गई थी। ठीक, 22 नंबर इसमें भी कट ऑफ आपकी गई थी पहले वाले रिजल्ट पेपर की। उसी तरह इनटेक 1025 की देखूं कि 22 नंबर इसमें भी गई थी, मतलब फीमेल भी जितनी है। तो ये मान के चलिए अगर 20 से 22 नंबर अगर आपके हैं तो आपका फाइनली एक्स ग्रुप में हो जाएगा। ठीक ना, 20 से 22 नंबर के अगर आप बीच में हो तो फाइनली इसमें आपका हो जाएगा। अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं, क्योंकि वाई ग्रुप में काफ़ी सारा, वाई ग्रुप में ज़रा डाउट बनता है, जितने भी मेल हैं और जितनी भी वाई ग्रुप में फीमेल हैं, ठीक है ना, जितनी भी फीमेल हैं, अगर मैं इसमें कट ऑफ की बात करूं कि इसमें क्या कट ऑफ जाती है और क्या जाती आई है, कैसे क्या इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट बनता है। देखो इनटेक 1024 को देखूं तो भाई 37 नंबर कट ऑफ गई थी आपकी, 37.75 नंबर कट ऑफ गई थी जो पहला वाला रिजल्ट आया था। उस PSL की बात नहीं कर रहे हैं हम। और उसी तरह अगर मैं इनटेक 1025 की बात करूँ तो 34 नंबर गई थी। तो भाई अब की बार कितना होगा, तो ये मान के चलिए अगर आपका 33 से 35 नंबर के बीच में अगर आपका है तो फाइनली हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी आप निश्चित रहो। अगर वहीं पर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल ये मान के चलिए अगर आपका इनटेक 1024 का देखा जाए तो 36 नंबर कट ऑफ गई थी, ठीक है ना, 36.27, ठीक ना। वहीं पर अगर मैं इनटेक 1025 की बात करूं तो 33 नंबर कट ऑफ गई थी। अगर अब की बार की बात करूं तो ये मान के चलिए कि 33, ये मान के चलिए अगर आपका 31 से 33 नंबर के बीच में है तो आपका फाइनली इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर ये मान के चलिए, ठीक ना, 33 नंबर, इधर भी 33 से 35 नंबर के बीच में। तो ये सारी आपकी कट ऑफ हो गई। देखो अब एयरफोर्स क्या करता है, एयरफोर्स अपना रिजल्ट निकालता है। सबसे पहले एयरफोर्स अपना रिजल्ट निकालता है, पहले रिजल्ट आपका आएगा, फिर PSL आएगा। अब PSL में कितने नंबर बढ़ते हैं, PSL में 1 से 2 नंबर आपके बढ़ जाते हैं, 1 से 2 नंबर आपके बढ़ जाते हैं, ठीक ना, कई 1 से 2 नंबर ज़रा बढ़ते हैं। फिर PSL के बाद इनरोलमेंट लिस्ट आती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा झाम होता है, ठीक ना, नेवी की तरह नहीं है कि मतलब आया और हो गया। इसमें अब इनरोलमेंट लिस्ट में काफ़ी बार पॉइंट में नंबर बढ़ते हैं, काफ़ी बार 1 से 2 नंबर इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल भी उसमें ये परेशान ना हो कि मेरा, अगर आपके ये मान के चलिए अगर आपके 35-36 नंबर आ रहे हैं, लगभग 35-36 नंबर अगर आपके आ रहे हैं फाइनली, तो आप
सेफ हो भाई, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो कुल मिला के आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लो, आप लोगों का रिजल्ट 12 दिसंबर से ऊपर नहीं जाएगा। 12 बजे के बाद रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर कर दिया जाएगा 12 तारीख को, ठीक ना। मेरे अकॉर्डिंग 12 तारीख भैया, अगर बहुत ज़्यादा डिले होगा तो 13 तारीख, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा, और बाकी अपनी तैयारी बेस्ट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। स्टेज सेकंड भी तो आपको देना है, फेज सेकंड भी देना है, तो उसकी भी तैयारी आप लोग प्रॉपर वे से करते रहिए अगर आपके बढ़िया नंबर हैं, ठीक है ना। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि भाई आपका फाइनल सिलेक्शन की, तो भैया अगर आप एक्स ग्रुप में हो, अगर आपके 27-28 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सेफ हो। और वहीं पर बॉयज़ की मैं बात करूं वाई ग्रुप की, तो लगभग 35-36 नंबर अगर आपके हैं तो आपकी बार सेफ हो। और लड़कियों की बात करूं वाई ग्रुप की, तो 31 से 32 नंबर है तो आप सेफ हो। और एक्स ग्रुप की बात करें तो 22 से 23 नंबर अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक ना। बिल्कुल निश्चित रहो कि आपका हो जाएगा, ठीक। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।